नमस्कार सभी को। जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षाओं पर हमारी चर्चाएं चल रही थी। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद मैं वापस आया हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रहूँ। हम आज जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तक से एक प्रश्न जो उनके श्रोता ने उनसे पूछा कि मृत्यु क्या है, इस प्रश्न पर हम आज चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में जय कृष्ण मूर्ति जी जो बता रहे हैं उसके कुछ अंशों को मैं आपको यहाँ बताऊँगा। जो महत्वपूर्ण अंश है उनको आज हम पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में जय कृष्ण मूर्ति जी बता रहे हैं कि आप जीवन और मृत्यु को किस प्रकार देख रहे हैं। हम जीवन और मृत्यु का विभाजन किस प्रकार कर रहे हैं। हम मृत्यु को नहीं जानते हैं, मृत्यु से हम भयभीत हैं, जिससे अभी तक हमारा परिचय नहीं है उससे हम भयभीत हैं। मूलतः यह डर किसका है? यह डर मृत्यु का नहीं है, यह डर हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। जीवन को हम किस प्रकार देख रहे हैं? जीवन एक निरंतरता है। यह जो आपकी इकाई है, आपकी आइडेंटिटी है, इसकी निरंतरता में जो भी प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हो रही हैं, आपकी जो ये कंटिन्यूटी है, उसे ही तो आप जीवन कह रहे हैं। यह कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है, सुबह से शाम तक और रात तक। रात को सोते वक्त भी यह कंटिन्यूटी बनी रहती है, यह उम्र भर बनी रहेगी। इस कंटिन्यूटी का रुक जाना या व्यवधान हो जाना को ही आप मृत्यु कह रहे हैं। इस कंटिन्यूटी से डिसकंटिन्यू हो जाना ही मृत्यु के रूप में देखा जा रहा है। शरीर के वृद्ध हो जाने, बीमार हो जाने या सड़ जाने या क्षत विक्षत हो जाने को हम मृत्यु का नाम देते हैं, लेकिन सही मायने में ये मृत्यु नहीं है। शरीर का मरना आपको भयभीत नहीं करता, आपको आपकी मनोवैज्ञानिक मृत्यु का डर है। मृत्यु का डर आपका शरीर ही नहीं है। गहरे में आप इस बात को जानते हैं कि यह मृत्यु का जो भय है वह आपकी मनोवैज्ञानिक मृत्यु का भय है। आपको जो भय सताता है वह यह है कि कहीं आपकी ये जो आइडेंटिटी की जो निरंतरता है, ये जो कंटिन्यूटी है, वह समाप्त न हो जाए, और इस कंटिन्यूटी की समाप्ति को आप मृत्यु का नाम देते हैं। लेकिन व्यक्ति बड़ा चालाक है। असल में उसका मन बड़ा शातिर है, बड़ा चालाक है। उसने बड़े उपाय खोजे हुए हैं अपने को बनाए रखने के। उसने बहुत से उपाय खोजे हुए हैं। व्यक्ति पारलौकिक निरंतरता में विश्वास करने लगता है। वह हजारों कल्पनाएं गठित कर लेता है, आत्मा की अमरता की, पुनर्जन्म की, अपनी अमरता की बहुत सी कल्पनाएं उसने गठित की हुई हैं, जिससे वह संतुष्ट हो जाता है। बिना किसी खोजबीन के वो बस विश्वास कर लेता है, या वह कोई दूसरा मार्ग अपनाता है। वह जो तथ्य है, जो मृत्यु है, उससे पलायन करने लगता है, उससे भागने लगता है। इस प्रश्न से वह आंखें मूंद लेता है और इस प्रश्न को ढक देता है। जीवन और मृत्यु के बीच वह कोई संबंध स्थापित करने की कोशिश में लग जाता है। एक बोध कथा आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपको जय कृष्ण मूर्ति की बातों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। एक जादूगर के पास बहुत सी भेड़ें थी। उन भेड़ों को संभालने के लिए उसने बहुत से नौकर रखे हुए थे। फिर उन नौकरों को संभालने के लिए उसे उन पर निरीक्षक भी रखने पड़ते थे। भेड़ें संख्या में बहुत ज़्यादा थी, तो रोज़ रोज़ उनकी गिनती करना बहुत मुश्किल था। तो नौकर भेड़ों को चुरा ले जाते थे। उनके बच्चे होते तो वे कहीं गायब हो जाते। कभी कभी भेड़ें खो जाती थी। नौकर बड़े लापरवाह थे, तो जादूगर उनसे परेशान हो गया और उसे एक दिन ये ख्याल आया कि मैं तो जादूगर हूँ,
मैं अपने जादू का इस्तेमाल इन भेड़ों पर क्यों नहीं करता हूँ। तो उसने अपने सारे नौकरों को एक दिन भगा दिया और अपनी सारी भेड़ों को सम्मोहित करके बेहोश कर दिया। भेड़ों को कहा कि तुम भेड़े हो ही नहीं, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में वापस लौट आना। क्योंकि भेड़ें डरती थी, कंपती थी, उनके सामने आज ये भेड़ कटी, कल वो भेड़ कटी, क्योंकि जादूगर रोज़ रोज़ भोजन में भेड़ें खाता था, तो रोज़ भेड़ें काटी जाती थी। तो उसने भेड़ों को सम्मोहित कर सबको ये समझा दिया कि तुम भेड़े हो ही नहीं, तुम तो आदमी हो, तुम तो मनुष्य हो, तुम नहीं काटी जाओगी, तुम्हारे अलावा बाकी सभी भेड़ें हैं, बाकी सब की सब काटी जाएंगी लेकिन तुम नहीं काटी जाओगी। तो उस दिन से भेड़ें बड़ी निश्चित हो गई, क्योंकि वे तो भेड़ें हैं ही नहीं, अब वे तो मनुष्य बन चुकी थी। तो वे अपने आप घर लौट आती थी। कोई भेड़ उनके सामने काटी जाती थी तो वे बड़ी निश्चित हो जाती थी, मुस्कुराती थी, क्योंकि उन्हें अब भ्रांति हो गई थी कि वे मनुष्य हैं। मनुष्य भी इन्हीं भेड़ों की तरह हैं। मनुष्य भी अपने होने से संबंधित कुछ भ्रांतियाँ गठित कर लेता है। जय कृष्णमूर्ति भी हमको यही कह रहे हैं कि मनुष्य ने एक भ्रांति पाल ली है, अपने को निरंतर बनाए रखने की, निश्चितता में जीने की एक भ्रांति पाली है। मनुष्य जो ज्ञात का क्षेत्र है वह उसी में निरंतर बना रहना चाहता है, उसी में जीना चाहता है, जबकि यह एक तथ्य है कि यह निरंतरता सत्य नहीं है। मृत्यु जो कि अज्ञात है उसे हम बिल्कुल जानने का प्रयास नहीं करते। हम अपनी निरंतरता में, निश्चितता में जीना चाहते हैं। हम लगातार प्रयास करते हैं कि जो ज्ञात का परिणाम है, जो निरंतरता है, और जो अज्ञात का क्षेत्र है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, इन दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित हो जाए। इस मृत्यु को भी हम निरंतरता में ही शामिल करवा लेना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें विफल होते हैं। तुम्हारा मन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। मन ज्ञात के क्षेत्र की ही कल्पना कर सकता है। मन अतीत की कल्पना में ले जा सकता है। हम स्मृतियों को कल्पना में ला सकते हैं, लेकिन जो अज्ञात है उसे कल्पना में कैसे लाया जाए। अज्ञात का क्षेत्र ज्ञात के क्षेत्र से बहुत व्यापक है और ज्ञात का क्षेत्र बहुत सीमित, यह टाइम बाउंडेड है, जबकि अज्ञात का क्षेत्र असीम है। समय तो निरंतरता में ही हो सकता है। जहाँ निरंतरता समाप्त होती है वहाँ समय की सीमितता भी समाप्त हो जाती है। हमारा सारा प्रयत्न बस हमारी इस इकाई की निरंतरता को बनाए रखने का है, जबकि यह निरंतरता का जो ज्ञात का जो क्षेत्र है वह सीमित है, वह बंधित है, वह एक बंधन है। अज्ञात का क्षेत्र स्वतंत्रता है, मुक्ति है, असीम है। निरंतरता का प्रयत्न क्या है? निरंतरता का प्रयत्न है कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने को बनाए रखें। अंधी घुड़दौड़ में भागते रहना इस निरंतरता का प्रयास है। इस निरंतरता का प्रयास है सुरक्षा और खुशी को पा लेना। लेकिन ये जो प्रयास है ये वैसा ही है जैसे बिना किसी पैंदे के लोटे में पानी भरने का प्रयास करना। ज्ञात का क्षेत्र अतीत से बंधा हुआ विचार ही दे सकता है। आप बार बार कोशिश करते हो कि हम कुछ नया विचार कर लें, कुछ नया खोज लें, लेकिन आपका दिमाग अतीत से बंधा हुआ है। यह नया विचार नहीं देता, बल्कि विचार अतीत का ही बच्चा है। हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वही विचार हमारे लौट आते हैं। ये जो निरंतरता है, ये जो निरंतरता की यात्रा है जिसे हम जीवन कहते हैं, वो एक ट्रेन की पटरी की भांति है। ये बार बार उन्हीं स्टेशनों पर ले जाती है जहाँ से हम गुजर गए हैं। अतीत इन पटरियों की भांति है
और हमारी ट्रेन हमेशा इन्हीं पटरियों से गुजरती है। कहीं कोई पटरी से हमारी रेल उतर जाती है तो हम घबरा जाते हैं। कहीं कोई नया स्टेशन आ जाता है जो हमारे अतीत की पटरियों से नहीं है तो हम घबरा जाते हैं। और जो अज्ञात का क्षेत्र है वह आकाश की भांति है, जहाँ कोई पटरी नहीं है। वह मुक्त स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है। अब प्रश्न है कि क्या जीवित रहते हुए मृत्यु को पाया जा सकता है? क्या मृत्यु हो सकती है जीवित रहते हुए? तो मैं कहूँगा हो सकती है। ये वह मृत्यु नहीं है जो शरीर की होती है, बल्कि वह मृत्यु है जो आपके मनोवैज्ञानिक अहम की, आपकी जो शैडो इमेज है उसकी होती है। यह एक क्रांति है। यह इसी समय संभव है, अभी यहीं। जो भी आपके विचार चल रहे हैं, जो भी आपके भीतर और बाहर चल रहा है, उस सब के प्रति मृत हो जाना, बिना किसी प्रतिक्रिया किए हुए बस मात्र दर्शक बने रह जाना। बस दर्शक बन के देखने से ही ये संभव है। जो भी है, चाहे वह दुख हो, खुशी हो, सबको स्वीकार कर लेना। सबको स्वीकार करते हुए मात्र मूक दर्शक बनकर देखना, बस इसी समय में हो जाना। मात्र हमारा चिंतन किसी चीज़ को पा लेने का ना हो, किसी चीज़ की पा लेने की कोशिश में हमारा चिंतन न हो, किसी चीज़ को खोने के डर में हमारा चिंतन न हो। सब प्रकार के चिंतन को विराम देते हुए आप देखोगे कि अज्ञात का क्षेत्र ज्ञात के क्षेत्र में उतर आया है और आप मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद।